ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्त। श्रीमद् भागवत महात्मा के पिछले अध्याय में हमने देखा था कि देव ऋषि नारद भक्ति देवी के कष्ट को देखकर कितने दुखी थे। आज के इस भाग में हम तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जहां हमें उस दिव्य उपाय का पता चलता है जिसने ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन दे दिया। जब नारद जी व्याकुल होकर समाधान खोज रहे थे, तब उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। ऋषियों ने नारद जी के चेहरे पर उदासी देखी तो मुस्कुराए कहा, हे देव ऋषि, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके पास तो सबसे अचूक समाधान है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज, वो उपाय क्या है? मैंने वेद, उपनिषद और गीता का पाठ करके देख लिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब सनकादि ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने नारद जी, भगवान की कथा वेदों और उपनिषदों के सार से बनी है। जैसे वृक्ष के हर हिस्से में रस होता है, लेकिन उसका असली आनंद उसके फल में मिलता है, वैसे ही भगवत वेद का पक्का हुआ फल है। ऋषियों के कहने पर हरिद्वार के पास गंगा जी के तट पर आनंद नामक स्थान पर कथा का भव्य आयोजन हुआ। दोस्तों, इस अध्याय में वर्णन आता है कि यह कथा इतनी महामही थी कि इसे सुनने के लिए स्वर्ग से देवता, धरती से महान ऋषि मुनि और यहाँ तक कि साक्षात वेद, शास्त्र और नदियों भी धारण करके वहाँ पहुँच गए। पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठा। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने भागवत के श्लोक का गान हुआ, तो वहाँ एक चमत्कार हुआ। कथा के बीच में ही भक्ति देवी सहसा प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वे दुखी या वृद्धा नहीं थी। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो अब तक अचेत पड़े थे, कथा की शक्ति से उठ खड़े हुए। वे फिर से तरुण और तेजस्वी हो गए। पूरी सभा चकित रह गई। भक्ति देवी आनंद से नाचने लगी और उन्होंने ऋषियों से पूछा, प्रभु, आपने मुझे बड़ी कृपा की, अब आप बताइए कि मैं कहाँ निवास करूँ? ऋषियों ने उत्तर दिया, वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हे भक्ति, तुम कहीं बाहर मत ढूंढो, तुम उन लोगों के हृदयों में जाकर बस जाओ जो प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। कलयुग के दोष और लोगों को कभी नहीं छुपाएगी। जिनके हृदय में तुम विराजमान हो। इस अध्याय के अंत में सूत जी एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं कि वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समेटकर परम धाम जाने लगे, तब उन्होंने अपनी सारी शक्ति और तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में अगर साक्षात भगवान के दर्शन करना हो तो भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह था तीसरे अध्याय का सार। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कथा श्रवण में वे शक्ति है जो सोए हुए विवेक और को भी जगा दे सकती है। उम्मीद हो कि आपको यह जानकारी पसंद आई। इसे अपने परिवार और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और उनके ऊपर से भी कलयुग का प्रभाव कम करें। राधे राधे।